हेलो गाइस, दिस इज रोहित और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, दैट इज यूनिट इकोनॉमिक्स। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसका क्या रिलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। देखो, सपोज एक प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया वो इसका ब्रेकडाउन देता है, दैट इज यूनिट इकोनॉमिक्स। अब इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू, उसके बाद इससे हम माइनस करेंगे COGS, दैट इज कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसमें हमारे को मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस होगा सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इसके बाद हमें मिलता है एबिटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक। अब देखो, एबिटा के बाद हम क्या माइनस करेंगे, डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मैं डोंट वरी, मैं हर एक लाइन आइटम आपको इसका स्ट्रक्चर के बाद बता दूंगा। डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद हमें क्या मिलता है, एबिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एबिट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब एबिट के बाद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना। एबिट से हम अदर इनकम इसमें प्लस करेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम के बाद हम इससे क्या माइनस करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या बचा, आई हमारा माइनस हो गया, विच इज इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या बचेगा, EBT। ठीक है, हमारे पास बचेगा EBT, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पैट, विच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो इस पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझना। देखो, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो वहाँ पे एक लाइन आइटम होता है, एक्सेप्शनल प्रॉफिट या लॉस। या तो कोई एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी को लॉस हो गया या तो प्रॉफिट हो गया। तो आप ये चीज़ समझो कि क्या वो एक्सेप्शनल बार बार रिकरिंग नेचर है उसका बिजनेस में, नहीं, वो कभी इसीलिए उसका नाम पड़ा है एक्सेप्शनल। मतलब इस साल हो गया, अगले साल नहीं होगा। सपोज मान लो इस बार कंपनी में आग लग गया, तो आग लगने से तो कुछ लॉसेज होगा ना, तो वो बार बार तो नहीं होता है, वो एक ही बार होगा, वन टाइम। तो उसको वन टाइम रिकॉर्ड करने के लिए इसीलिए हम लोग उसका नाम देते हैं एक्सेप्शनल प्रॉफिट या लॉस। तो वो जो आइटम है वो कहाँ आएगा, वो एबिट के पहले आता है, अर्निंग बिफोर टैक्स के पहले। ठीक है, या तो वो प्लस में होगा या तो वो माइनस में होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखता है वो कहाँ पे आता है, वो एबिट के ऊपर आता है। तो या तो आप इसके साथ प्लस माइनस कर दो, अगर इनकम हुआ है तो उसके साथ प्लस कर दो, अगर लॉस हुआ है तो उसके साथ माइनस कर दो। अब देखो, ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने टोटल अपना सेल्स कितना किया है। अब रेवेन्यू कहाँ से आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कॉक्स मतलब क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉक्स का मतलब होता है कि मान लो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे मान लो मेरा एक बिजनेस है विच इज़ ऑफ, मैं चश्मा बनाता हूँ, तो चश्मा का रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो भी सामान लगता है उसको हम कॉक्स में कंसिडर करेंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल को कॉक्स में कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब मान लो मैं चश्मा का दुकान किया, मैं चश्मा बनाता हूँ, तो चश्मा बनाने में मेरे को इसको मार्केटिंग कराना पड़ेगा, मेरे को सेल्स पर्सन हायर करना पड़ेगा, मेरे को वेयर हाउस में अपना चश्मा रखना पड़ेगा। तो ये सब जो भी कॉस्ट है जो इसको बनाने में खर्च नहीं हुआ है, बट उसको ऑन गोइंग फॉरवर्ड में जो खर्च हुआ है, तो वो आएगा हमारे पास सेल्स जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। उसके बाद हमारे पास आता है एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। अब एबिटा हमारा क्या बताता है, ये कोर प्रॉफिट है, मतलब बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रीशिएशन देने के पहले हमारे पास क्या मार्जिन बच रहा है। अब डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन टेंजिबल एसेट्स में चार्ज होता है और एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स में चार्ज होता है। मान लो मेरे पास जो चश्मा बनाने का कंपनी था,
इस पे मैं कुछ मशीन्स लेके आया हूँ एंड इस पे मैंने कुछ पेटेंट भी लेके रखा है। तो जो मशीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका तो लाइफ कम होगा ना, तो उस लाइफ को कम करने में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और जो पेटेंट है, जो मेरा चश्मा बनाने का पेटेंट है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज एमोटाइजेशन। हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स के साथ रिकॉर्ड होगा और एमोटाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के साथ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या हम ऐड करेंगे, अदर इनकम। तो मान लो जैसे चश्मा बना रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व में पैसा है, तो मान लो मैं इसको म्यूचुअल फंड में पार्क कर दिया है। तो म्यूचुअल फंड में पार्क कर दिया तो मेरे पास वो पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है, बट क्या वो इनकम मेरा कोर ऑपरेशन से आ रहा है, नहीं। तो इसीलिए हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अदर इनकम में। उसके बाद मैं उससे माइनस करूँगा इंटरेस्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ईबीटी। अब ईबीटी से क्या हम माइनस करेंगे, टैक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये था हमारा पूरा एक फ्रेमवर्क, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं स्क्रीनर खोल के कि हम स्क्रीनर को खोल के उसका डेटा को कैसे इस टेबल में इंटरप्रेट करके एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।